DJ Praveen. उत्तरीपुरा में आया हूँ आज, जहाँ गौतम बुद्ध की जयंती मनाई गई है। मेरे साथ जुड़े हैं राजेश चंद्रा जी। आइए जानते हैं इनकी विचारधाराएं क्या है अपने समाज के लिए। आज जो यहाँ पे आए हैं तो समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे टीवी में? समन्वय सेवा संस्थान, जैसा कि इसका नाम ही है, ये अपने देश में समाज में समन्वय स्थापित करने का एक संगठन है, एक संघ है। और इसका ध्येय वाक्य है सत्य, समन्वय और सेवा। हम चाहे किसी भी देश में रहें, किसी भी समाज में रहें, समन्वय स्थापित किए बिना समाज, परिवार और देश आगे बढ़ नहीं सकता, समृद्ध हो नहीं सकता। और समन्वय सेवा संस्थान अनवरत इसी दिशा में प्रयास कर रहा है। हर किसी के अपने आदर्श हैं। समन्वय सेवा संस्थान ने भगवान गौतम बुद्ध और बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की शिक्षाओं को अपना आदर्श बनाया हुआ है और उन आदर्शों पर न्याय, बंधुता, स्वतंत्रता
के सिद्धांतों को स्थापित करने के लिए अनवरत प्रयासरत है। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इस संस्थान को अभी तक कार्य करते हुए 3 दशक हो चुके हैं और इन 3 दशकों में उत्तर प्रदेश के लगभग हर जनपद में इस तरीके की गतिविधियां अनवरत चल रही हैं और उत्तर प्रदेश के बाहर भी अन्य प्रांतों में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, दिल्ली में, जयपुर में, अन्य प्रांतों में है। न केवल इतना, दुनिया के लगभग 13 देशों में समन्वय सेवा संस्थान की गतिविधियों का निरंतर संज्ञान लिया जा रहा है। साउथ कोरिया में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, जर्मनी में, मलेशिया में, थाईलैंड में, बर्मा में, श्रीलंका में, और ये वैश्विक स्तर पर विश्व शांति के लिए, युद्ध रहित, बुद्ध सहित दुनिया की स्थापना के लिए प्रयास कर रहा है। ये जानते हैं आपकी क्या विचारधारा है, आपका यहाँ पे आना कैसा लगा आपको? अब मुझे समन्वय सेवा संस्थान के जो अधिकारीगण हैं उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया कवि सम्मेलन के लिए। मैं आया और मुझे अच्छा लगा कि एक कवि गोष्ठी यहाँ विशुद्ध मानवतावाद पर और युद्ध रहित भारत के लिए और दुनिया में शांति का पैगाम देने के लिए की गई। यहाँ जो कवि गणों ने कविता पाठ किया है वो मानवता का पोषक रहा है और सभी ने बहुत सुंदर कविता पाठ किया है। सबका उद्देश्य है कि हमारा भारत अखंड है, हम प्रेम का प्रसार करके ही नफरत पर विजय पाएंगे और नफरत फैलाने से हमारी राष्ट्र की एकता खतरे में है। हम चाहेंगे कि प्रेम का प्रसार कर हम बुद्धत्व का प्रसार करेंगे और मानवता के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहेंगे। हम अपने कवियों के द्वारा यही सब काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपना घर है, हमें तो नहीं बुलाया जाएगा। आंधी की तरह बहा ले जा रहा है, न जाने तो मुझे कहाँ ले जा रहा है। आप बस भगवान के विग्रह पे नजर रखें और इन पंक्तियों को सुनिए कि आंधी की तरह बहा ले जा रहा है, न जाने तो मुझे कहाँ ले जा रहा है। मैं खुश हूँ तेरी लहरों के आगोश में, ले जा तू जहाँ ले जा। आंधी की तरह बहा ले जा रहा है, न जाने तू मुझे कहाँ ले जा रहा है। मैं खुश हूँ तेरी लहरों के आगोश में, ले जा तू जहाँ ले जा रहा है। मैं खुद अपने काबू में नहीं हूँ, ज़मीं ले जा रहा है तो मेरा आसमां ले जा रहा है। मैं खुद अपने काबू में नहीं हूँ, ज़मीं ले जा रहा है तो मेरा आसमां ले जा रहा है। तेरी दुनिया है बेहतर मेरी दुनिया से, तेरी दुनिया है बेहतर मेरी दुनिया से, यकीनन तो मुझे वहाँ ले जा। तेरी दुनिया है बेहतर मेरी दुनिया से, यकीनन तो मुझे वहाँ ले जा रहा है। मैं अकेला नहीं हूँ दीवाना तेरा, मैं अकेला नहीं हूँ दीवाना तेरा, तो दीवानों का कारवां ले जा रहा है। आंधी की तरह बहा ले जा रहा है, न जाने तो मुझे कहाँ ले जा रहा है। और एक हम अधुनातन और पुरातन एक साथ हैं। हम बड़े अजीब लोग हैं। हम अधुनातन और पुरातन एक साथ हैं। हम नई टेक्नोलॉजी के टीवी को घर में लाने में परहेज कभी नहीं करते, लेकिन नई सोच को घर में आने से हमेशा रोकते रहते हैं। हम नई टेक्नोलॉजी की टीवी को घर में लाने से कभी परहेज नहीं करते, लेकिन नई सोच को घर में आने से हमेशा रोकते रहते हैं। विज्ञान के हर नए आविष्कार को अपनाने की हमें बड़ी तत्परता रहती है। विज्ञान के हर नए आविष्कार को अपनाने की हमें बड़ी तत्परता रहती है, लेकिन अवैज्ञानिक रिवाजों को हम फिर भी ढोए चले जाते हैं। विज्ञान के हर नए आविष्कार को अपनाने की हमें बड़ी तत्परता रहती है, लेकिन अवैज्ञानिक रिवाजों को हम फिर भी ढोए चले जाते हैं। हम इंटरनेट, ईमेल, मोबाइल, व्हाट्सएप, ट्विटर, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने लगे हैं, लेकिन बात करने वाले के नाम से ज़्यादा उसके उपनाम में हमारी रुचि हमेशा बनी है। हम इंटरनेट, ईमेल, मोबाइल, व्हाट्सएप, ट्विटर, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने लगे हैं, लेकिन बात करने वाले के नाम से ज़्यादा उसके उपनाम में हमारी रुचि हमेशा बनी रहती है। हमें इंसान की, इंसानियत की, उसकी काबिलियत की कोई कदर नहीं है। हमें इंसान की, उसकी काबिलियत की कोई कदर नहीं है। हम पत्थरों में भगवान देख लेते हैं। हम पत्थरों में भगवान देख लेते हैं, लेकिन इंसान में इंसान भी देख नहीं पाते। हम बड़े अजीब लोग हैं। हम अधुनातन और पुरातन एक साथ हैं।
हम किसी भी नस्ल के कुत्ते को अपने कार में, अपने सोफे में बैठाने में अपनी शोभा समझते हैं। हम किसी भी नस्ल के कुत्ते को अपने कार में, अपने सोफे पर बैठाने में अपनी शोभा समझते हैं, लेकिन इंसान से उसकी जात पूछे बिना, उसका मजहब जाने बिना उसको अपने परिचय परिधि में शामिल नहीं करते। हम किसी भी नस्ल के कुत्ते को अपने कार में, अपने सोफे में बैठाने में अपनी शोभा समझते हैं, लेकिन इंसान से उसकी जात पूछे बिना, उसका मजहब जाने बिना उसको अपनी परिचय परिधि में शामिल नहीं करते। हम महापुरुषों की जयंतियां बड़ी धूम से मनाते हैं, लेकिन उनकी बातों को मानने से हमेशा कतराते हैं। हम महापुरुषों की जयंतियां बड़ी धूम से मनाते हैं, लेकिन उनकी बातों को मानने से हमेशा कतराते भी रहते हैं। हमें हीर रांझा की, शीरी फरहत की, लैला मजनू की, सस्सी पुन्नू की, रोमियो जूलियट की सिर्फ कहानियां अच्छी लगती हैं। हमें हीर रांझा की, सस्सी पुन्नू की, शीरी फरहत की, लैला मजनू की, रोमियो जूलियट की सिर्फ कहानियाँ अच्छी लगती हैं। अगर हमारे बीच कोई हीर, कोई रांझा हो जाए तो वो हमें चरित्रहीन नजर आने लगता है। अगर हमारे बीच कोई हीर, कोई रांझा हो जाए तो वो हमें चरित्रहीन नजर आने लगता है। हम हाथों में बंदूकें लेके प्रेम की गीत गाते हैं। हम बम के परीक्षण स्थलों पर शांति के कबूतर उड़ाते हैं। हम शांति वार्ताएं करते हैं और हथियारों पर वज्र भी बढ़ाए चले जाते हैं। हम बड़े अजीब लोग हैं। हम अधुनातन और पुरातन एक साथ हैं। हम अधुनातन संविधान की समीक्षा की समितियां गठित करते हैं, लेकिन 5000 साल पुरानी किताबों की समीक्षा की गुंजाइश हमें नजर नहीं आती। हम पत्थरों को दूध पिला देते हैं। हम पत्थरों को दूध पिला देते हैं और बच्चों को कुपोषण से मरने देते हैं। उनको पोलियो ड्रॉप पिलाने से भी कतराते हैं। हम बड़े अजीब लोग हैं। हम अधुनातन भी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि टीवी के माध्यम से जनता तक के इन सब की विचारधाराएं पहुंचाए। जानते मेरे साथ मैं हरिओम सिंह विमल इटावा से। यहाँ बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव के अवसर पर आयोजित कवि सम्मेलन में हम कवियों ने अपनी लेखनी से तथागत बुद्ध के विचारों को, उनकी देशनाओं को, उनकी शिक्षाओं को, बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को कविता के माध्यम से जनता में रखा। मुझे खुशी है कि हमें जनता ने सराहा, हमारी वाहवाही की, हमें शाबाशी दी। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा और बेहतर हो अगर ये कवि सम्मेलन थोड़े और वक्त से पहले शुरू किए जाएं। कार्यक्रम सुबह से चल रहे थे, कम समय मिला। हमने ट्रेलर दिखाया है, आगे मौका मिलेगा पूरी पिक्चर दिखाएंगे और ज़ोरदार कवि सम्मेलन करेंगे। धन्यवाद। आप बताएं, आप तो यहाँ के मुख हैं, आज आपकी कैसा लगा? आपके क्षेत्र में कवि सम्मेलन हुआ? महामानव तथागत भगवान बुद्ध के जन्मोत्सव के पावन अवसर पर एक छोटा सा कवि सम्मेलन का आयोजन सुमंगल बुद्ध विहार की पावन भूमि पे किया गया। बहुत अच्छा आयोजन था। सभी आगंतुक कवियों ने उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों से, मध्य प्रदेश से आप पधारे। आप सभी ने बहुत अच्छी तरीके से कवि सम्मेलन को प्रस्तुत किया। बहुत अच्छी अच्छी कविताएं दी। बहुत लोगों ने उससे सीख ली। मुझे उम्मीद है कि बहुत लोग इससे प्रेरित होंगे और हमारा ऐसा प्रयास है कि आने वाले समय में एक बहुत भव्य कवि सम्मेलन, ये वास्तविक वो विमल जी सही कह रहे हैं कि ट्रेलर है और हम भी शायद इसको आज ट्रेलर की तरीके से आयोजित कर पाए, क्योंकि आज कार्यक्रम बहुत टाइट था। आने वाले समय में हो सकता है अक्टूबर या नवंबर में बहुत भव्य कवि सम्मेलन इस सुमंगल बुद्ध विहार की पावन भूमि पर होगा। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।